कश्मीर में जितने भी मारे जा रहे हैं, मुस्लिम मारे जा रहे हैं सारे के सारे। पाकिस्तान कभी भी मारते टाइम नहीं देखता कौन से धर्म का मार रहा हूँ मैं, कौन से धर्म का बच रहा है, कौन मर रहा है। और पूरे विश्व में ये बता दिया कि भारतीय सेनाओं में कितना दम है। भारतीय सेनाएं रावलपिंडी में, कराची में, लाहौर में और पंजाब में, बहावलपुर में घुसकर एयर स्ट्राइक कर सकती हैं। सुन ले मणिशंकर अय्यर, ये मैसेज जाएगा कि ये नया भारत है, ये नेहरू का नहीं है, ये नरेंद्र का भारत है। और ये इस देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई संधि नहीं मानेंगे, कोई सीमा नहीं मानेंगे, जहां पर जो मिलेगा वही नष्ट नाबूद करेंगे। मेरे कागज तो बकरी खा गई और कागज और बकरी को मेरे अब्बा खा गए, दद्दा खा गए, इसलिए कागज नहीं है। जिनका या तो बाप पाकिस्तानी था या माँ पाकिस्तानी है, या उन्होंने अपनी बहन किसी पाकिस्तानी को ब्याह रखी है, या अपने घर में जो है बहू जो है वो पाकिस्तान से लाए हुए हैं। अच्छा, वो डिसीजन हमारी सेना ने लिया, सरकार ने लिया, ठीक है, लेकिन किसी के प्रेशर में आकर युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने फिर से कायराना हरकत करी, अगर पाकिस्तान ने फिर से कायराना हरकत करी तो उसको माकूल से जवाब नहीं। मैं कल से ये बात सोचे जा रहा था कि आखिर भारतीय सेना सिर्फ जवाब क्यों दे रही है, भारतीय सेना सिर्फ जवाब क्यों दे रही है। अब भारतीय सेना को अपना विकराल रूप दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब युद्ध विराम की बात आ रही है तो मैं उसके थोड़ा सा खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि युद्ध विराम हो। मैं जो सीज फायर है ये हमारी खुद की शर्तों पे हो रहा है, और सरकार ने पहले ही ये कह दिया था कि किसी भी प्रकार की टेररिस्ट एक्टिविटी जो होगी उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पहली चीज तो पाकिस्तान तो कुत्ते की पूंछ है, और वहां पर जितने भी वो जो कीड़े हैं ना, आतंकवादी कीड़े, वो बिलबिलाने से काटने से पीछे नहीं हटेंगे, ये मैं आपको बता दूं। तो आप चिंता ना करें, जैसा कि हमारे भाई की इच्छा है अखंड भारत की, वो बहुत जल्दी जो है वो साकार होगा, पूरी होगी। हमने एक बार फिर से मौका दिया है पाकिस्तान को सुधरने का, पाकिस्तान को अपनी आतंक की फैक्ट्रियों को बंद करने का। यदि अब की बार वो नहीं मानेगा तो अभी 6 मिसाइल हमने भेजी कल रात को, और सुबह से उसको दस्त लगे हुए थे। उसकी जो कराची है, चाहे लाहौर है, चाहे रावलपिंडी है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे बलूचिस्तान है, हर जगह पर उसका पेट्रोल भी खत्म हो चुका है, डीजल खत्म हो चुका है, महंगाई 7वें आसमान पे है। और कल ही उसको 20,000 करोड़ रुपए की भीख उसके कटोरे में IMF ने डाली है कि बेटा तुम जो हो ना, अपनी रोटी खाओ और भारत से पंगा मत लो। देखिए, इसमें एक फायदा हमें और हुआ। फायदा ये हुआ कि सिंधु जल परियोजना जो हमारी संधि थी उसको भारत ने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। अब जो सिंधु का जल है वो भारत में आएगा, और जो हम 20% उसको प्रयोग करते थे उसको हम 100% प्रयोग करेंगे। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जहां जहां पर हमारे देश के अंदर जल की कमी है, वो सिंचाई परियोजना के माध्यम से उस जल के प्रयोग से हम फायदा लेंगे। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि हम बिगर बम फेंके, बिगर गोली चलाए, बिगर हमारा हवाई जहाज उसके एयर स्पेस में घुसे बम मारे, वो खुद मर जाएगा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था केवल कृषि पे टिकी हुई है, और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए पानी चाहिए, और अब उसको पानी मिलेगा नहीं तो ना उसको नहाने को मिलेगा, ना धोने को मिलेगा, और ना ही सिंचाई करने को मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री जी वो है ना कि वो मारते भी हैं और पुचकारते भी हैं, और पूरे विश्व में ये बता दिया कि भारतीय सेनाओं में कितना दम है। भारतीय सेनाएं रावलपिंडी में, कराची में, लाहौर में और
पंजाब में बहावलपुर में घुसकर एयर स्ट्राइक कर सकती हैं। हमारी फौजें जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर घुसकर 5 जो आतंकवाद की फैक्ट्रियां हैं उसको भी खत्म कर चुकी हैं, और साथ में जो पंजाब के अंदर बहावलपुर में वो जो अपना अड्डा बना रखा था उस आतंकवादी ने उसके परिवार सहित उसका इंतकाल करवा दिया, उसको कब्र में गाड़ दिया। ये भारतीय सेनाओं की ताकत है। आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सुधर जा, अगर नहीं सुधरेगा तो अब की बार तेरी जो हस्ती है वो भारतीय सेना और नरेंद्र मोदी और यहाँ जो इकट्ठे 140 करोड़ भारतवासी है वो मिटा देंगे। जयराम रमेश का बयान सुना, वो तो कह रहे हैं IMF से लोन मिला, किस्त मिली, तो भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने उसका विरोध नहीं किया। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस आतंक की फैक्ट्री को सपोर्ट किया। आप देखिए ना, पाकिस्तान का DGMO तो इन कांग्रेसियों की वीडियो दिखा के कह रहा था ना कि भारत के अंदर जो है वो भारत सरकार की गलती है। वो खुद मान रहे थे ना, मल्लिकार्जुन खड़गे का, नेहा राठौर जो पाकिस्तानी स्पाई एजेंट है हमारे देश के अंदर, उसके अलावा अजय राय हो गया, वो जर्मन शेफर्ड एक कुत्ता आपने देखा होगा, वो अधूर राठी, वो गधा जो है ना उसकी वीडियो दिखा के, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बात और, ये वही लोग हैं जो जिस दिन सिंधु जल परियोजना बंद की गई थी, जो संधि हटाई गई थी, सबसे पहले दर्द किसको हुआ था? उससे भी ले लेना, मणिशंकर अय्यर को हुआ था ना। वो कैसे छाती पीटता हुआ कह रहा था, अरे 4 युद्ध हो गए, 4 युद्धों में हमने इस संधि को नहीं तोड़ा, हमारा विश्व पटल पे क्या मैसेज जाएगा? सुन ले मणिशंकर अय्यर, ये मैसेज जाएगा कि ये नया भारत है, ये नेहरू का नहीं है, ये नरेंद्र का भारत है, और ये इस देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। कोई संधि नहीं मानेंगे, कोई सीमा नहीं मानेंगे, जहां पर जो मिलेगा वही नस्तनाबूद करेंगे, ये याद रखना। नरेंद्र मोदी के भारत में कर्नाटक की विधानसभा में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो कोई कहा जाए नेता इस पे आवाज क्यों नहीं उठाता? भारतीय जनता पार्टी की लोकल यूनिट ने प्रदर्शन भी किया, धरना भी दिया अपने लोकतांत्रिक अधिकारियों का प्रयोग करते हुए, और जो कर्नाटक की जनता ने वो फ्री का जो चंदन घिसने के लिए उनको वोट दे दिया था, वो भी समझ गई है कि ये पाकिस्तान की अवैध संतानें इस देश में है, इनका इलाज आने वाले चुनाव में हो जाएगा, आप देख लेना। अच्छा, मगर मैं जानना चाहूँगा, आप सिंधु समझौते की बात कर रहे हैं, उसी में केरला में कुछ मुसलमान जो लोग थे पाकिस्तान की टी-शर्ट पहनकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे ये समझौता नहीं टूटना चाहिए। कौन है वो लोग? देखिए, आज से पहले तक, जब तक ये पहलगाम हमला नहीं हुआ था, तब तक मैं ये समझता था कि इस देश का जो मुसलमान है वो भारत विरोधी है। लेकिन मैं ये मानता हूं अब कि इस देश के अंदर जिन्होंने अपनी बेटी वहां ब्याह रखी है या जिन्होंने वहां से बेटी ला रखी है, केवल उनके पेट में सबसे ज्यादा दर्द होता है पाकिस्तान के लिए, वही सबसे ज्यादा छातियां पीटते हैं। हो सकता है आपके कई दर्शक मेरे से सहमत ना हो, लेकिन ये भी सच बात है कि जो अपने घर में पाकिस्तान का जमाई रखता है या जो पाकिस्तान की बहू रखता है, वही सबसे ज्यादा पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाता है। वही जो है वो कहता है मेरे कागज तो बकरी खा गई, और कागज और बकरी को मेरे अब्बा खा गए, दद्दा खा गए, इसलिए कागज नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, वरना इस देश के अंदर जो मुसलमान की जो सोच प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो डेवलप हुई है, वो हुई है वीर अब्दुल हमीद वाली, ब्रिगेडियर उस्मान वाली, शहीद हमारे जो हनीफुद्दीन है और कलाम साहब वाली। इस देश के अंदर आप ये मान लेना, जो मुसलमान खड़ा होकर पाकिस्तान का समर्थन करेगा, या तो उसका बाप पाकिस्तानी है या उसकी माँ पाकिस्तानी है। अच्छा, मगर मैं जानना चाहूँगा, जो योगी आदित्यनाथ का बयान आता है कहते हैं कि सोशल मीडिया पे भारतीय सेना, भारतीय सरकार का मनोबल तोड़ने का काम ऐसी कुछ
कुछ जो चुनिंदा लोग हैं, चाहे वो सरकार में जो पूर्व सरकार रह चुकी है वो हो, चाहे कुछ आम नागरिक हो, वो कर रहे हैं। कौन है वो लोग? मैं जानना चाहूँगा, क्या वो कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, या तृणमूल कांग्रेस है, या जो भारतीय मुसलमान हैं वो हैं? देखिए, जिन्होंने भी कोशिश की प्रोपोगेंडा चलाने की, फेक नैरेटिव फैलाने की, उनका इलाज भारत सरकार ने कर दिया। एक पत्रकार का मैं नाम ले रहा हूं, अजीत अंजुम, उसके यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया गया ना, द वायर उसको बंद कर दिया गया ना, और बता भी दिया गया भारत के खिलाफ कोई न्यूज चलाओगे तो तुम्हारा इलाज हम कर देंगे। और आपने जो पूछा कि किन्होंने चलाया, मैं फिर कहूंगा उन्होंने चलाया जिनका या तो बाप पाकिस्तानी था या माँ पाकिस्तानी है, या उन्होंने अपनी बहन किसी पाकिस्तानी को ब्याह रखी है, या अपने घर में जो है बहू जो है वो पाकिस्तान से लाए हुए हैं। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों रखा गया? देखिए, सिंदूर भारतीय माताओं बहनों का जो सुहाग होता है उसका परिचय है। सिंदूर हमारे माताओं का मस्तक है। उस सिंदूर पे अगर कोई हमला करेगा, उनके सुहाग पर कोई हमला करेगा, पहलगाम जैसी घटना करेगा, उनका खतना चेक करेगा, उनसे कलमा पढ़ाने की बात करेगा, तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमारी सरकार ने जब सेना को फ्री हैंड दे दिया तो हमारी बहनों ने, जो हमारी बहन सेना में है, उन्होंने एयर स्ट्राइक करी, आतंक के 9 अड्डे उड़ा दिए, जहाँ पे मसूद अजहर के 14 फैमिली मेंबर मारे गए। वो रो रहा है, बुरी तरह कह रहे हैं मैं क्यों नहीं मर गया। ऐसी कार्रवाई करी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। सिंदूर दिया गया नाम, ये सनातन का नाम है, ये सनातन का परिचय है। तुमने धर्म पूछ के मारा था, हमने धर्म बता के मारा है। ये परिचय है सिंदूर हमारी माताओं बहनों का। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, पाकिस्तान में इस समय गृह युद्ध चल रहा है। इमरान खान का बलात्कार हुआ था, उसके खून का बदला वहाँ के पीटीआई कार्यकर्ता ले रहे हैं। पीओजे के बलात्कार हुआ है, आपको पता नहीं है? वीडियो वायरल है, फोटोज वायरल है, साइंटिफिक रिपोर्ट वायरल है, ठीक है ना। और सुनने में आ रहा है उसकी हत्या हो गई है। वो कंफर्म है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि वहाँ के कार्यकर्ता भड़क चुके हैं, गृह युद्ध छिड़ चुका है। अब सेना कहाँ का भिड़े? सेना के पास सेना कहाँ का भिड़े? वो पीटीआई से भिड़े, इमरान खान के समर्थकों से गृह युद्ध में वो भिड़े, खैबर पख्तून में वो कहाँ भिड़े, बलूचिस्तान में, पीओजे में भारतीय सेना से कहाँ भिड़े। तो वहाँ पे जब सब कुछ उनके पास समाप्त हो गया तो वो पहुँच गया अमेरिका, हमें बचा लो। मोदी जी ने माफ मत करना, मैं युद्ध विराम को नहीं मानता। मैं कायर कहूँगा मोदी जी को अगर युद्ध विराम हो जाता है। वो इसलिए कहूँगा जो नेहरू वाली गलती है वो मोदी जी नहीं दोहरा सकते। अगर दोहरा देते हैं तो भाई मैं क्षमा चाहूँगा, मैंने आपका समर्थन किया था, मैं विरोध भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को सेना का पुरुषार्थ देखा है मैंने। मेरी सेना पे भरोसा है, वो अखंड भारत बना के देगी। मेरी सेना पे भरोसा है, वो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देगी। मेरी सेना पे मुझे भरोसा है, उन्होंने एयरबेस खत्म किए उनके। मेरी सेना पे भरोसा है, उन्होंने उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया है। अमेरिका के बड़े बड़े F-16 उनके खत्म कर दिए। चाइना के सारे जितने भी बम उन्हें मिले थे वो सब खत्म कर दिए, उनके ड्रोन खत्म कर दिया। अब इतनी महान सेना का जो पुरुषार्थ जागा है उसे आगे बढ़ने दो, तांडव करने दो। हम महाकाल वाले हैं, देखो महाकाल का अंग वस्त्र पहना है मैंने। काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का हर हर महादेव का नारा लेके सेना बढ़ी है, तांडव कर रही है, करने दो। पाकिस्तान का सफाया ही समाधान है, उसे हम इतिहास में पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, इन्होंने तो कह दिया जो भक्त हो महाकाल का, उसका क्या बिगाड़ेगा ये पाकिस्तान? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है कि अकाल मृत्यु मरता वो काम करता जो चांडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। तो ये सत्य है और इसी के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हमारी सेना ने जो पुरुषार्थ दिखाया, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर में घुस कर मार रहे थे, और अभी तक सच्चाई है कि अभी तक तो युद्ध हुआ ही नहीं था। अभी सिर्फ भारतीय सेना क्या कर रही थी? जवाबी कार्यवाही कर रही थी। जो वो कर रहा था उसका जवाबी कार्यवाही कर रही थी। अभी भारतीय सेना वार्म अप में थी कि हाँ थोड़ा गर्मी पैदा करे। उतने में ही पाकिस्तान की फटके हाथ में आ गई
और पाकिस्तान ने ये पहल करी युद्ध विराम की। लेकिन मैं बोलूँगा नरेंद्र मोदी जी, आपसे भी बोलूँगा, आप लोग देखो, मैं डिफेंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि जो डिसीजन हमारी सेना ने लिया, सरकार ने लिया, ठीक है, लेकिन किसी के प्रेशर में आकर युद्ध विराम नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने फिर से कायराना हरकत करी, अगर पाकिस्तान ने फिर से कायराना हरकत करी तो उसको माकूल सिर्फ जवाब नहीं। मैं कल से ये बात सोचे जा रहा था कि आखिर भारतीय सेना सिर्फ जवाब क्यों दे रही है, भारतीय सेना सिर्फ जवाब क्यों दे रही है। अब भारतीय सेना को अपना विकराल रूप दिखाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब युद्ध विराम की बात आ रही है तो मैं उसके थोड़ा सा खिलाफ हूँ। मैं नहीं चाहता कि युद्ध विराम हो, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को माकूल जवाब मिले और इस बार पाकिस्तान के टुकड़े होना बहुत आवश्यक है। अन्यथा ये दोगला है पाकिस्तान, आज इसकी फटी पड़ी है तो इसने युद्ध विराम के लिए अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया और भारत के आगे पेशकश करी, लेकिन कल को ये फिर हमारे लोगों को मारेगा। क्या ट्रंप आएगा जवाबदारी देगा? क्या ट्रंप इस बात की जवाबदारी देगा? क्या आप बताइए, ट्रंप आएगा इस बात को बताने की मेरे 28 लोगों की हत्या जब निर्मम तरीके से की गई थी, क्यों मध्यस्थता चाहिए हमें, क्यों रूस ने मध्यस्थता नहीं ली? क्या नाम है? हमें ये दिखाना पड़ेगा। अच्छा, एक सेकंड, क्या नाम है? मोहम्मद कैफ नाम मेरा। कैफ भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अभी इंडिया पाकिस्तान का जंग चल रही है उसको लेकर आप क्या कहें? मेरा यही व्यू है इसके, देश कोई सा भी हो, मुस्लिम कंट्री हो, हिंदू कंट्री हो, लेकिन अब इंडिया के खिलाफ जो भी है हम उसके ही खिलाफ है। सीधी बात, देश सबसे पहले है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कर्नाटक में पाकिस्तान के झंडे लगे होते हैं तो उसको कई महिलाएं, मुस्लिम महिला उसको हटाने का काम करते हैं। वो अनएजुकेटेड लोग कर देते होंगे। बाकी तो हमारे लिए कोई देश सबसे पहले है, बाकी धर्म भी है, लेकिन अगर जिस देश में रह रहे हैं उसकी खाते तो उसी की बजाएंगे, सीधी सी बात है। और जिन्होंने ऐसा जो करते हैं वो ऐसा गलत है, सीधी बात है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा क्या आतंकवाद ने किसी धर्म की चादर ओढ़ ली है? नहीं उड़ी भाई। कश्मीर में जितने भी मारे जा रहे हैं, मुस्लिम मारे जा रहे हैं सारे। पाकिस्तान कभी भी मारते टाइम नहीं देखता कौन से धर्म का मार रहा हूँ मैं, कौन से धर्म का बच रहा है, कौन मर रहा है। अच्छा, धर्म कलमा पढ़वा कर धर्म पूछ कर गोलियां चलाएंगे? मेरे हिसाब से ये चीज़ जो भी लोग मानते हैं मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जो लोग मर रहे हैं वो मुस्लिम ही है सारे। पाकिस्तान वो जम्मू कश्मीर में जो मर रहे हैं ना, सारे मुस्लिम मारे जा रहे हैं, सारे मुस्लिम मारे जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, देखो, आतंकवाद का दुनिया ने देखा है कि धर्म होता है, और आतंकवाद का धर्म सिर्फ पाकिस्तान से आकर यहाँ हिंदुस्तान में नहीं दिखाया जा रहा है। नहीं दोस्त, आप सुनना मेरी इस बात को, आतंकवाद का धर्म होता है। मैं बताऊंगा आपको, अगर आप उसको फिर डिनाई कर सको तो बताना। आतंकवाद का धर्म होता है, नहीं तो आप मुझे बताइए, जब आतंकवादी मारा जाता है तो फतिहा क्यों पढ़ा जाता है? आप बताइए, याकूब मेनन जैसे आतंकवादी और कसाब के जैसे आतंकवादी के पीछे उसकी मैयत में क्यों जाया जाता है और फतिहा क्यों पढ़ा जाता है? अगर आतंकवादी का धर्म नहीं होता तो उसको सूअर की खाल में लपेट कर जला दो। क्या जरूरत है कि उसको दफन किया जाए? और वो उसके बाद में अफगानिस्तान में जो लोग मुसलमानों को ही मार रहे हैं, मुसलमान को ही मार रहे हैं, लेकिन वो कौन है? वो आतंकवादी कौन है अफगानिस्तान वाले? आप जवाब दे दीजिए। देखिए, भारत के अंदर में जिन लोगों ने कलमा पढ़वा कर गोली मारी, कलमा पढ़वा कर गोली मारी, क्यों कलमा पढ़वाया? कौन सा धर्म कलमा पढ़वाता है? ये बात इनकी सही है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। हम बार बार बोलते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है। और वो पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का एक ही मजहब है, कट्टरपंथ इस्लाम। कट्टरपंथ इस्लाम आतंकवाद का मजहब है, और सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में ये कट्टरपंथ आतंकवाद जो फैला रहा है यही फैला रहे हैं। तो मुसलमानों के अलावा कोई और दूसरा आतंकवादी नहीं होता? आप बताइए। प्रज्ञा ठाकुर कौन थी? प्रज्ञा ठाकुर कौन थी? प्रज्ञा ठाकुर आपको पता होगा ना कौन है? कौन है? अभी जो सबसे कौन है? NIA ने फांसी के लिए मांग की है, उसके लिए क्यों की है? NIA ने फांसी की मांग की है। अगर प्रज्ञा ठाकुर, सुनो अब मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनिए, कोई अपने आप को मुसलमान कहकर आतंकवाद फैलाता है, उस चीज़ की इस्लाम की क्या गारंटी है? इस्लाम बेकार नहीं है, मुसलमान बेकार हो सकता है, इस्लाम बेकार नहीं हो सकता।